बहू को हर रात अनजान नंबर से कॉल क्यों आता था। हर रात ठीक 12 बजे बहू के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती, सच जानना है तो पूरी अलमारी खोलना, और फिर कॉल कट जाती। यह सिलसिला लगातार 15 रातों तक चलता रहा। बहू ने नंबर ब्लॉक किया, लेकिन अगली रात नए नंबर से आ जाता। आखिर कौन था जो आधी रात को उसे फ़ोन कर रहा था? क्या वह किसी की शरारत थी, या फिर घर में छिपा कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था? कहानी का अंत हर किसी को चौंका गया। लखनऊ के शांत इलाके में रहने वाले वर्मा परिवार की पहचान एक सम्मानित परिवार के रूप में थी। घर में सास कमला देवी, ससुर रघुवीर, बेटा अमन और उसकी नई नई पत्नी निशा रहते थे। निशा धीरे धीरे पूरे घर को अपना बना लिया था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात ठीक 12 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। निशा ने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी आवाज़ आई, पूरी अलमारी खोलो, सच वहीं मिलेगी। और कॉल कट गया। निशा घबरा गई। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन अगली रात फिर वही कॉल आया। फिर तीसरी रात, फिर चौथी रात, हर बार नया नंबर। और फिर एक वाक्य। अब निशा डरने लगी। उसने अपने पति अमन को सब बताया। अमन ने कहा किसी की बेवकूफ़ी है, ध्यान मत दो। लेकिन निशा का मन नहीं माना। एक रात उसने तय किया कि वह पता लगाएगी आखिर यह पुरानी अलमारी कौन सी है। घर की छत पर बने पुराने स्टोर रूम में एक लकड़ी की बड़ी अलमारी रखी थी। सालों से किसी ने उसे खोला नहीं था। अगले दिन जब घर के सभी लोग बाहर गए, निशा स्टोर रूम में पहुंची। अलमारी पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने जैसे ही ताला खोला, अंदर पुराने कपड़े, कुछ फाइलें और एक लाल रंग का डिब्बा रखा था। डिब्बे अंदर पुरानी तस्वीरें, कुछ बैंक के कागज और एक डायरी थी। डायरी कमला देवी की थी। निशा ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी कभी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। निशा के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि करीब 20 साल पहले रघुवीर के बिजनेस पार्टनर मोहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सबने इसे दुर्घटना माना, लेकिन कमला देवी को हमेशा शक था कि यह सिर्फ हादसा नहीं था। मोहन की मौत के बाद उसकी पत्नी और छोटा बेटा शहर छोड़कर चले गए। कुछ पन्नों के बाद एक नाम बार बार लिखा था, विकास। निशा समझ नहीं पा रही थी यह विकास कौन है। उसी शाम फिर 12 बजे कॉल आया। इस बार आवाज़ बोली, डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। निशा ने आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी विकास लौटे तो उसे सच बता देना। उसके पिता बेईमान नहीं थे। निशा अब पूरी तरह सुलझ चुकी थी। अगले दिन वह चुपचाप पुराने रिकॉर्ड देखने बैठ गई। वहाँ उसे पता चला कि मोहन की हिस्से की पूरी संपत्ति उसकी मौत के बाद रघुवीर के नाम हो गई थी। अब शक और गहरा हो गया। इसी बीच एक युवक घर के बाहर आया। उसने अपना नाम बताया, विकास। वह मोहन का बेटा था। उसी ने अनजान नंबर से कॉल किए थे। उसने कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ चाहता था कि घर में छिपा सच सामने आए। विकास ने बताया कि उसे हाल ही में अपने पिता के पुराने कागज मिले थे। उन्हीं से उसे इस घर और डायरी का पता चला। जब रघुवीर के सामने सारे कागज रखे गए तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने स्वीकार किया, मोहन की मौत उन्होंने नहीं करवाई थी, लेकिन हादसे के बाद उन्होंने लालच में आकर उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। डर के कारण उन्होंने कभी सच नहीं बताया। कमला देवी यह बात जानती थी, लेकिन परिवार टूटने के डर से चुप रही। रघुवीर ने उसी तरह का बदला लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस चाहिए था। निशा समझ गई कि कभी कभी आधी रात को आने वाला फ़ोन जिंदगी बदल देने वाला सच भी लेकर आता है। उस रात के बाद वह अनजान नंबर फिर कभी नहीं आया।
सीख सच को जितना छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। रिश्तों और सम्मान को तो खत्म कर देता है। ईमानदारी से स्वीकार की गई गलती कई टूटे रिश्ते जोड़ सकती है।